बाबर और आप देख रहे हैं क्रेजी टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में हम वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन के टाइटल के ऊपर बात करने वाले। तो दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स इस वक्त कौन है? नहीं। ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक इलॉन मस्क ने 190 बिलियन की प्रॉपर्टी को क्रॉस कर दिया। इट मींस दैट कि उनकी जो वर्थ है 190 बिलियन रुपीस से आगे जा चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स दुनिया की एक ऐसी कंपनीज हैं या ऐसे मैगजीन्स हैं जो दुनिया की तमाम रैंकिंग्स को दिखाते हैं कि कौन कितना अमीर है, किसके पास कितना पैसा है और कौन किससे कितना आगे है। तो इसी के हवाले से रैंकिंग जो लेटेस्ट 2021 की जारी की गई उसके मुताबिक इलॉन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह बात भी वाजे कर दी गई कि इलॉन मस्क की जो प्रॉपर्टी है जो कि 190 बिलियन रुपीस क्रॉस कर गई है वो इतनी ज्यादा है कि दुनिया के 30 ऐसे मुमालिक हैं जिनकी टोटल जो वर्थ है वो इससे कम है। मतलब इलॉन मस्क अकेले ही 30 मुमालिक से ज्यादा अमीर हैं। तो दोस्तों मैं आपको यह बताता चलूं कि इलॉन मस्क कोई अमीर ज़्यादा नहीं है। इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने ठेका उठाया कि मैं दुनिया में टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाऊंगा और इसी मिशन को आगे इसी मिशन को ये आगे लेकर जा रहे हैं जो कि आपके सामने है और इसी वजह से आज ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स है। और यहाँ हमारे अमीरजादों को देखा जाए, बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हमारे नौजवानों को देखा जाए, सॉरी हम लोग नीचे थे ना तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नोफॉलिंग होने लग गई है। नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नोफॉलिंग हो रही है। या हमारी खवातीन को देखा जाए, देसी गरमाड़े आंडे गरम गरम आंडे गरम गरम आंडे गरम गरम आंडे गरम आंडे। या हमारे पॉलिटिशियंस को देखा जाए, इस तरह इनको कंपटीशन दे सकते हैं जो कि अभी दूर दूर तक हमें नजर नहीं आता। और दोस्तों मैं साथ साथ आपको मजे की बात भी बताता चलूं कि इलॉन मस्क वो शख्स हैं जो दुनिया में वाहिद हैं जो कि 29 दिन ऑफिस में रहते हैं और Wait a minute. Who are you? सिर्फ एक दिन छुट्टी करते हैं और घर जाकर अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं। यही वजह है कि ये एक वक्त में दुनिया की 27 बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं। In that Graham, we're going to do a deep dive on our guest Instagram, pull interesting जिसके अंदर बहुत सी कंपनीज है। सबसे पहले आप अगर हम बात कर लें तो आती है इनकी सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला दुनिया की वो कंपनी है जो 2003 में बनाई गई और इसने मिशन उठाया कि दुनिया में जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं हम उनको अपडेट करके इलेक्ट्रिक कार से चलाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने ऐसी कई कार्स बनाई जो कि अभी दुनिया में इस्तेमाल भी की जा रही है। शायद आपने पाकिस्तान में नहीं देखी होंगी लेकिन दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। इन्होंने कॉस्ट को रिड्यूस किया और सिस्टम को अपग्रेड किया और इसी के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करवाई जिनकी कॉस्ट भी थोड़ी सी कम है और माइलेज भी ज्यादा देती हैं और उनकी स्पीड भी बेहतरीन है। तो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में इस तरह की कार इस्तेमाल की जा रही है और टेस्ला इसी के ऊपर काम कर रहा है। अगर दूसरी कंपनी की बात की जाए तो पेपॉल जो कि दुनिया में बेतहाशा इस्तेमाल की जा रही है फॉर पेमेंट पर्पसेस, उसमें भी जो सीईओ हैं वो यही हैं इलॉन मस्क। इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है सोलर सिटी, जिसका काम सोलर पैनल्स बनाना है या सोलर रूफ बनाना है और इनकी ये कंपनी भी दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है जो कि इस वक्त यूएसए में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये रन कर रहे हैं। और इनकी जो मेन अचीवमेंट है वो इनकी कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स वो कंपनी है जो कि स्पेस के ऊपर रिसर्च कर रही है, इवन कि वो टूर भी लगा के आ चुके हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों इलॉन मस्क की सोच कहां तक जा रही है और वो कितने बड़े बड़े काम कर चुके हैं। यही वजह है कि इनकी वर्थ बहुत आगे जा चुकी है। 2020 की रिपोर्ट्स के मुताबिक जेफ बेजोस जो कि सीईओ हैं अमेज़न के,
वो सबसे अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन इस वक्त इलोन मस्क ने उनको पीछे कर दिया और इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बनकर सामने आ चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने यह भी बताया कि इलोन मस्क की जो नेटवर्थ है इस साल मजीद आगे जाने वाली है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इनकी वर्थ कितनी हो जाएगी। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूंगा, कुछ लोग समझ रहे होंगे ये नेटवर्थ ये है जो उनके बैंक में पड़ी हुई है, मतलब इलोन मस्क के बैंक में 190 बिलियन रुपीस नहीं पड़े हुए, ये इनकी वर्थ है। मतलब इनकी जो कंपनीज हैं, जितनी अर्निंग है, तमाम को टोटल करके दिखाया गया, तो इसको कहा जा रहा है कि ये इनकी नेटवर्थ है। ये आप नहीं समझें कि 190 बिलियन इनके बैंक में पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी जो टोटल अर्निंग है वो बहुत ज्यादा है। मतलब दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी मिला लेना, इनका कंपटीशन नहीं बनता। तो स्टार्टिंग में इलोन मस्क ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा। स्टार्टिंग में कोशिश करते रहे कि जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करूं। स्टार्टिंग में इन्होंने जब ये चीज अपनी गवर्नमेंट के सामने, अपने लोगों के सामने पेश की कि मैं ऐसी कार बनाना चाहता हूं, तो लोगों ने इसका ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन इन्होंने फिर अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा टेस्ला, और टेस्ला इतनी मशहूर हुई कि टेस्ला दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के अंदर आती है। जैसा कि आप जानते हैं जेफ बेजोस की जो कंपनी है अमेज़न, उनका भी यही तरीका कार था। उन्होंने भी इसी तरह ही स्ट्रगल किया जिंदगी में और कामयाबी हासिल की और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बने। लेकिन अब इलोन मस्क ने धक्का दे दिया है जेफ बेजोस को और वो बन गए हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स। और इलोन मस्क की जो कामयाबी है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच की वजह से है। तो दोस्तों इलोन मस्क की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। मतलब आप अगर कुछ नया करना चाह रहे हैं तो आपको अब आगे चलते रहना चाहिए, ना कि आप लोगों से डर जाएं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो इलोन मस्क की जो कामयाबी है, इसकी लाइफ बायोग्राफी आप कभी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने जिंदगी में कितनी मेहनत की और अभी ये करते जा रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इलोन मस्क कितनी कंपनीज को चला रहे हैं। एक वक्त में बहुत सारी कंपनीज को चलाना आसान नहीं होता। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको खुद से मिल जाए।